पाकिस्तान को बार बार भारत के बराबर आंकना और उसकी हरकतों को लेकर सवाल पूछने और कटघरे में खड़ा करने के बजाय बार बार सीज फायर की रट लगाने वाला अमेरिका अब भारत के लपेटे में है। अमेरिकी मीडिया बार बार पाकिस्तान की झूठी रिपोर्ट को सही मानकर खबरें चल रही थी और वो झूठ दिखा रही थी जो 1% भी सच नहीं है। जब भारत ने सैटेलाइट के जरिए बताया कि पाकिस्तान का भारत ने कितना नुकसान किया है, तो अब न केवल अमेरिका बल्कि खुद पाकिस्तान कबूल चुके हैं कि भारत ने 3 दिन की जंग को भयंकर तरीके से जीता है। शाहबाज शरीफ कबूल चुके हैं कि भारत की ब्रह्मोस ने उनके एयरबेस को तबाह कर डाला है और अब ऑपरेशन सिंदूर पर भारत से गलत रवैया अपनाने वाले अमेरिका पर भारत वो फैसला लेने वाला है जिसकी आहट से ही ट्रंप शायद हिले हुए हैं। तभी वो ये कहने लगे हैं कि उन्होंने भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर नहीं करवाया है। भारत अमेरिका को लेकर ऐसा फैसला लेने वाला है कि उसके बाद अमेरिका को कई अरबों डॉलर का सीधा नुकसान होने वाला है। तो आगे बढ़ने से पहले कुछ सवाल हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अमेरिकी मीडिया ने पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा को फैलाकर भारत को कैसे गुस्सा दिलाया है। अमेरिकी मीडिया की इस हरकत के पीछे कौन सी लॉबी काम कर रही थी और भारत उसे कैसे बेनकाब कर रहा है। क्या भारत अब अमेरिका को उसी की भाषा में जवाब देने वाला है। कौन सी वो मेगा डिफेंस डील्स हैं जिन पर अब तलवार लटक रही है। तुर्की के बाद अमेरिका से भी बड़ी डील होंगी। कैंसल F414 इंजन सौदा और MRFA डील से अमेरिकी विमानों को बाहर करेगा भारत। क्या भारत के इस संभावित फैसले से पहले ही भांप चुके ट्रंप क्या इसी वजह से फूले हुए हैं ट्रंप के हाथ पांव। क्या भारत पर दबाव बनाने वाले अमेरिका पर भारत ने खुद दबाव बना दिया है। क्या पाकिस्तान पर भारत के दूसरे एक्शन पर ट्रंप नहीं आएंगे बीच में। भारत ने पाकिस्तान पर जो एक्शन लिया उसके बाद भारत ने सबूतों के साथ दुनिया को दिखाया कि कैसे उसने पाकिस्तान के एयरबेस, उसके फौजी ठिकानों, उसके दहशतगर्दों के अड्डों और यहाँ तक कि उसके न्यूक्लियर ठिकानों के पास तक अपनी पहुंच बनाकर पाकिस्तान को दिन में तारे दिखा दिए। एक के बाद एक भारत ने पाकिस्तान की हर नापाक हरकत का ऐसा मुंह तोड़ जवाब दिया कि वहाँ की सेना और हुकूमत में हड़कंप मच गया। लेकिन बेशर्मी की इंतहा देखिए। अपनी आवाम को बेवकूफ बनाने के लिए पाक फौज और सरकार ने शुरू में ये शिगुफा छोड़ा कि उन्होंने तो भारत का भारी नुकसान करके ट्रंप भैया को बोलकर सीज फायर करवा लिया है। और क्या था, एक तरफ तो असलियत से बेखबर पाकिस्तानी लोग सड़कों पर निकलकर झूठा जश्न मनाने लगे, दूसरी तरफ ट्रंप महाशय ने भी पाकिस्तान के पाले हुए दहशतगर्दों के कश्मीर में किए गए कायराना हमले पर सवाल पूछने के बजाय उसे अनदेखा करते हुए मुफ्त में सीज फायर करवाने का क्रेडिट लेने का ढोंग जारी रखा, जबकि हकीकत कुछ और ही थी। भारत ने ट्रंप के उस तथाकथित सीज फायर प्रस्ताव को उसी वक्त ठेंगा दिखा दिया था और साफ कहा था कि अगर पाकिस्तान को इतनी ही खुजली है तो DGMO लेवल पर भारत से बात करे। और फिर क्या था, घुटनों पर आया पाकिस्तान, गिड़गिड़ाता हुआ पाकिस्तान, जिसने खुद भारत को फोन करके जंग रोकने की भीख मांगी। अमेरिका की दोगली नीति यहीं खत्म नहीं हुई। न सिर्फ ट्रंप सरकार ने इनडायरेक्टली पाकिस्तान का पक्ष लिया, बल्कि वहां की गोदी मीडिया ने भी पाकिस्तानी झूठी रिपोर्ट्स को सच मानकर अपने अखबारों और टीवी चैनलों पर जमकर उछाला। रिपोर्ट्स के मुताबिक ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जिस तरह अमेरिकी मीडिया ने भारत के खिलाफ एक जहरीला कैंपेन चलाया और फेक न्यूज के जरिए भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाया, उससे भारत के रक्षा अधिकारी और पूरी सरकार गुस्से में हैं। लेकिन झूठ के पांव नहीं होते। अमेरिकी मीडिया का ये फरेब ज्यादा दिन नहीं चला। भारत सरकार ने डंके की चोट पर कहा कि उन्हें सीज फायर के लिए किसी तीसरे देश की मेहरबानी की जरूरत नहीं है। और अब भारत ने अमेरिका की इस हरकत पर अपना रौद्र रूप दिखाते हुए वो कदम उठा लिया है जिसकी उम्मीद शायद ट्रंप ने सपने में भी नहीं की होगी। भारत अब अमेरिका से होने वाली कई बड़ी डिफेंस डील्स पर ब्रेक लगाने जा रहा है, जिसमें F414 इंजन की महत्वपूर्ण डील और MRFA फाइटर जेट की रेस से अमेरिकी विमानों को बाहर का रास्ता दिखाना शामिल है। इस खबर के बाद से ही ट्रंप के भी हाथ पांव फूले हुए हैं और वो अब भारत पाकिस्तान के मैटर से कन्नी काटते हुए सीज फायर पर दिए अपने बयान से भी मुकर रहे हैं। हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी, तो बने रहिएगा वीडियो पर और इस संबंध में आपके जो भी विचार हों कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। नंबर 1, भारत के खिलाफ अमेरिकी मीडिया का झूठा कैंपेन। पहला और सबसे संगीन सवाल यही है कि पाकिस्तान के पक्ष में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जिस तरह से अमेरिकी मीडिया ने भारत के खिलाफ झूठा कैंपेन चलाया और झूठी खबरों से भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाने का काम किया है, उससे भारत के रक्षा अधिकारी इतने गुस्से में क्यों हैं? देखिए, ये कोई मामूली बात नहीं है। जब किसी देश की मीडिया, खासकर अमेरिका जैसे ताकतवर मुल्क की मीडिया, जानबूझकर एक तरफा और झूठी खबरें फैलाए, तो ये सिर्फ पत्रकारिता का गिरता स्तर नहीं
बल्कि एक सोची समझी साजिश की बू आती है। ऑपरेशन सिंदूर भारत के लिए एक बेहद संवेदनशील और महत्वपूर्ण सैन्य कार्रवाई थी, जिसका मकसद पाकिस्तान को उसकी जमीन से चल रही नापाक हरकतों का कड़ा सबक सिखाना था। ऐसे में अमेरिकी मीडिया के एक बड़े हिस्से ने पाकिस्तान द्वारा प्लांट की गई फेक न्यूज को हाथों हाथ लिया। खबरें चलाई गईं कि भारत को भारी नुकसान हुआ है, भारत के विमान गिरे हैं, भारत पीछे हट गया है, जबकि सच्चाई इसके बिल्कुल उलट थी। भारत ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर तबाही मचाई थी। भारतीय रक्षा अधिकारियों का गुस्सा इसलिए भी जायज है क्योंकि इस तरह के प्रोपेगेंडा से न सिर्फ देश की छवि खराब करने की कोशिश की जाती है, बल्कि सेना के मनोबल पर भी असर डालने का प्रयास होता है। ये एक तरह का इंफॉर्मेशन वॉरफेयर था, जिसमें अमेरिकी मीडिया का एक सेक्शन पाकिस्तान का हथियार बनता नजर आया। ये कोई पहली बार नहीं है। पहले भी कई मौकों पर अमेरिकी मीडिया का भारत विरोधी रवैया सामने आ चुका है, लेकिन इस बार पानी सिर से ऊपर निकल गया। भारत अब इसे हल्के में लेने को तैयार नहीं है। रक्षा मंत्रालय के सूत्रों के हवाले से जो खबरें छन छन कर आ रही हैं, वो बताती हैं कि इस पूरे मामले को टॉप लेवल पर बहुत गंभीरता से लिया गया है। ये सिर्फ कुछ पत्रकारों की गलती नहीं, बल्कि इसके पीछे किसी गहरी लॉबी का हाथ होने का भी अंदेशा है, जो भारत और अमेरिका के मजबूत होते रिश्तों में दरार डालना चाहती है। अमेरिका से कई बड़ी डील कैंसिल करेगा भारत, ट्रंप ले रहे हैं अपने बयान वापस। अब सवाल ये उठता है कि क्या भारत ने अमेरिका की इस हरकत का जवाब देने का फैसला कर लिया है? क्या भारत अमेरिका से संभावित रूप से होने वाली उन मेगा डील्स पर वाकई ब्रेक लगाने वाला है, जिसके बाद ट्रंप ने भी सीज फायर पर दिए गए अपने बयान से यू टर्न ले लिया है? जी हाँ, खबरें तो यही कह रही हैं और इन खबरों में दम भी नजर आ रहा है। भारत अब वो पुराना भारत नहीं रहा जो किसी की गीदड़ भभकी से डर जाए या अपने राष्ट्रीय हितों के साथ समझौता कर ले। अमेरिकी मीडिया के इस पक्षपाती और भारत विरोधी कैंपेन के बाद भारत सरकार एक्शन मोड में आ गई है। सबसे बड़ी गाज गिर सकती है अरबों डॉलर की डिफेंस डील्स पर। इसमें सबसे अहम है GF-414 फाइटर जेट इंजन की डील, जो भारत के स्वदेशी तेजस MK2 और MK फाइटर जेट प्रोग्राम के लिए लाइफलाइन मानी जा रही थी। इसके अलावा भारतीय वायुसेना के लिए 114 मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट MRFA खरीदने की महाडील से भी अमेरिकी कंपनियों जैसे बोइंग के FA-18 सुपर हॉर्नेट और लॉकहीड मार्टिन के F-21 को बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है। सोचिए, ये कितना बड़ा झटका होगा अमेरिकी डिफेंस इंडस्ट्री के लिए। अरबों खरबों डॉलर का नुकसान, और शायद इसी संभावित नुकसान की आहट ने ट्रंप के होश ठिकाने लगा दिए हैं। जो ट्रंप पहले सीज फायर का झूठा क्रेडिट लेने के लिए उतावले हो रहे थे, अब वो कह रहे हैं कि उन्होंने कोई मध्यस्थता नहीं की, बस दोनों देशों के बीच मामला सुलझाने में मदद की थी। ये भाषा का बदलाव, ये यू टर्न साफ इशारा करता है कि भारत का कड़ा रुख काम कर गया है। भारत ने अमेरिका को साफ संदेश दे दिया है कि अगर आप हमारे दोस्तों की लिस्ट में रहना चाहते हैं, तो आपको हमारे दुश्मनों के प्रोपेगेंडा का भोंपू बनने से बाज आना होगा। क्या MK फाइटर जेट के इंजन डील को भी कैंसिल करेगा भारत? और इसी से जुड़ा एक और अहम सवाल है, क्या तुर्की के साथ व्यापार को लगभग खत्म करने जैसा कड़ा कदम उठाने के बाद भारत अब अमेरिका पर भी कोई ऐसा ही बड़ा फैसला ले सकता है? क्या MK फाइटर जेट के लिए अमेरिका के साथ फाइनल हो चुकी इंजन डील अब वाकई कैंसिल हो जाएगी? देखिए, तुर्की का मामला थोड़ा अलग था। तुर्की खुलकर पाकिस्तान का समर्थन करता रहा है और कश्मीर जैसे भारत के आंतरिक मामलों पर भी जहर उगलता रहा है। भारत ने तुर्की को आर्थिक मोर्चे पर सबक सिखाया। अमेरिका का मामला उससे कहीं ज्यादा पेचीदा और बड़ा है। अमेरिका आज भी दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर है और भारत के कई महत्वपूर्ण स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट उससे जुड़े हैं। लेकिन इसका ये मतलब कतई नहीं कि भारत अपने स्वाभिमान और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर कोई समझौता करेगा। MK फाइटर जेट भारत का भविष्य है, 5वीं पीढ़ी का स्टील्थ फाइटर जेट, जो हमारी एयरफोर्स को दुनिया में टॉप पर पहुंचाएगा। इसके लिए GF-414 इंजन को लगभग फाइनल माना जा रहा था। लेकिन अगर अमेरिकी मीडिया और वहां की व्यवस्था का यही रवैया रहा, तो भारत इस डील पर पुनर्विचार करने से भी पीछे नहीं हटेगा। भारत के पास ऑप्शंस की कमी नहीं है। फ्रांस का सैफरान, ब्रिटेन का रोल्स रॉयस जैसे कई और खिलाड़ी भी मैदान में हैं, जो भारत को इंजन टेक्नोलॉजी देने के लिए तैयार बैठे हैं। भारत का संदेश साफ है, हम आत्मनिर्भर भी हैं और हमारे पास विकल्प भी हैं। अगर अमेरिका को लगता है कि वो भारत को हल्के में ले सकता है, तो ये उसकी बहुत बड़ी भूल होगी। भारत अब किसी भी देश को, चाहे वो कितना भी ताकतवर क्यों न हो, अपने राष्ट्रीय हितों के साथ खिलवाड़ करने की इजाजत नहीं देगा। ये जो डिफेंस डील्स कैंसिल करने या रोकने की खबरें आ रही हैं, ये सिर्फ एक ट्रेलर हो सकता है।
अगर अमेरिका ने अपना रवैया नहीं बदला तो पूरी फिल्म देखने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। तो लबोलुआब ये है दोस्तों कि भारत ने एक साथ कई मोर्चों पर अपनी ताकत का लोहा मनवाया है। पाकिस्तान को उसकी औकात दिखाई, अमेरिकी मीडिया के प्रोपेगेंडा की हवा निकाल दी और ट्रंप प्रशासन को भी अपनी विदेश नीति पर दोबारा सोचने को मजबूर कर दिया है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या भारत को अमेरिकी डिफेंस डील्स वाकई कैंसिल कर देनी चाहिए? क्या अमेरिकी मीडिया के इस रवैये के पीछे कोई बड़ी अंतर्राष्ट्रीय साजिश है? और इस पूरे घटनाक्रम का भारत अमेरिका रिश्तों पर लॉन्ग टर्म में क्या असर पड़ेगा? अपनी बेबाक राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा।